गंगा घाट पर आरती गाने वाला लड़का कैसे बन गया बॉलीवुड का फेमस सिंगर। भारत का एक ऐसा हाई पिच सिंगर जिनकी आवाज सुनते ही रोम रोम जाग उठता है। इनके भक्ति गीतों को सुनकर हमारे अंदर की भक्ति भी जाग जाती है। इनके सूफी गानों के तो कहने ही क्या, इनके गाने के लेवल को आज तक कोई टच नहीं कर पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, संगीत से दुनिया में कदम रखने के लिए 14 साल के उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था। लेकिन क्यों इन्होंने ऋषिकेश के आश्रम में जाकर जिंदगी जीना शुरू कर दिया था? क्यों इन्होंने गंगा नदी में कूद आत्महत्या करने की कोशिश की थी? क्यों इस मशहूर सिंगर पर कई महिलाओं ने उत्पीड़न के आरोप लगाए? चलिए जानते हैं कौन है यह गायक। दोस्तों, आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है बॉलीवुड के मशहूर गायक कैलाश खेर। सूफियाना अंदाज और अपने समकालीन गायकों से जुदा आवाज की वजह से इन्हें बॉलीवुड के टॉप सिंगर में शुमार किया जाता है। कैलाश का जन्म 7 जुलाई 1973 को मेरठ में हुआ था। कैलाश एक कश्मीर पंडित परिवार से है। इनके पिता मेहर सिंह की ट्रेडिशनल फोक गायक थे। पिता की वजह बचपन से ही उन्हें संगीत से प्यार हो गया था। कैलाश जैसे जैसे बड़े हुए, बॉलीवुड के गीत संगीत में उनकी रुचि बढ़ने लगी। लेकिन घर पर इन सब चीजों पर पाबंदी थी। इन्हीं पाबंदियों के कारण 14 साल की उम्र में ही कैलाश घर छोड़कर भाग गए और संगीत सीखने के जुनून में इधर उधर भटकने लगे। भागकर ये दिल्ली पहुंच गए और वहीं रहने लगे। तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते और संगीत के दुनिया में मस्त रहते थे। इन्होंने शास्त्रीय और लोक संगीत का अध्ययन किया और दिल्ली के कुछ म्यूजिक क्लासेस भी अटेंड की है। इन्होंने संगीत भारतीय और गंधर्व महाविश्वविद्यालय से संगीत की ट्रेनिंग भी ली। लेकिन कैलाश ने पंडित गोकुल जी महाराज, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी और बाद में नुसरत फतेह अली खान, लता मंगेशकर और उनके जैसे कई भारतीय गायकों को सुनकर सीखना जारी रखा। उन्होंने एक दोस्त के साथ दिल्ली में छोटा सा बिजनेस भी खोला, लेकिन उसमें लॉस होने लगा और उन्हें यह बिजनेस बंद करना पड़ा। इसके बाद यह सिंगापुर और थाईलैंड भी गए और वहां पर भी पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। यही वह दौर था जब कैलाश निराशा में चले गए और सब कुछ छोड़कर इस निराशा से बाहर निकालने के लिए ऋषिकेश के एक आश्रम में रहने लगे। हालात बहुत बुरे हो चुके थे और कैलाश ने गंगा में कूदकर सब कुछ खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें बचा लिया गया। यहाँ कैलाश रोज सुबह गंगा आरती के समय भजन गाया करते थे और उनकी आवाज को सुनकर गंगा घाट पर मौजूद साधु सन्यासी भी झूमने लगते थे। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद वापस दिल्ली आ गए। 2001 में कैलाश मुंबई आ गए और संघर्ष में लग गए। कुछ समय सस्ते हॉस्टल में रहे और छोटा मोटा काम करके खर्चा निकालने लगे। दिन भर वह स्टूडियो के चक्कर लगाया करते थे। इनके कुछ दोस्तों ने कुछ जगह उनकी सिफारिश की थी, जिसकी वजह से इन्हें नक्षत्र के लिए एक जिंगल गाने का मौका मिला और 5,000 रुपये भी मिले। इसके बाद इन्होंने रेडियो और टीवी के लिए जिंगल गाना शुरू कर दिया। इनकी अनूठी शैली के लिए इन्हें पहचान मिलने लगी। इसके बाद इन्होंने IPL, कोका कोला, सिटी बैंक, पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड के नए विज्ञापनों में अपनी आवाज दी। यही उनकी मुलाकात संगीतकार परेश और नरेश से हुई। इन लोगों की कुछ ट्यूनिंग बैठी और उन्होंने साथ में काम भी किया। इसके बाद 2002 में कैलाश को अंदाज फिल्म में एक सूफियाना गाना गाने का मौका मिला। वहीं से उनकी किस्मत में पलटी मारी गाना और फिल्म सुपरहिट हुई और कैलाश की आवाज को पहचान मिलने लगी। उसके बाद 2003 में कैलाश ने फिल्म वैसा भी होता है में अल्लाह के बंदे गाना गया और यह गाना इनका अभी तक का बेस्ट गाना बन गया। इसके बाद उन्होंने मंगल पांडे, कॉर्पोरेट का ओ सिकंदर, सलामे इश्क में रब्बा गाने गए जो सुपरहिट रहे। 2006 में उनका कैलासा एल्बम रिलीज किया गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म स्वदेश में यूं ही चला चल, फना में चांद सिफारिश, कमीने में भौरा आया, 2010 में लव, सेक्स और धोखा, बाहुबली में उनके गाने प्रचलित गाने रहे। कैलाश खेर ने रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों में भी अपनी आवाज दी और कई फिल्मों में गाने गए। कैलाश खेर में मलयालम, तमिल, उड़िया, बंगाली, भोजपुरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, राजस्थानी आदि 20 भारतीय भाषाओं में 1500 से भी ज्यादा गाने गए हैं, जिनमें 500 से अधिक गाने इन्होंने खुद लिखे हैं और दर्जनों फिल्मों के लिए म्यूजिक भी कंपोस्ट किया है। उन्होंने कुछ गैर फिल्मी नेपाली गाने
भी गए हैं, जो कि काफी हिट रहे हैं। कैलाश ने 1000 से ज्यादा रेडियो और टेलीविजन जिंगल भी रिकॉर्ड किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 10वीं दानिया और चांदनी चौक टू चाइना जैसी फिल्मों में गीतकार और म्यूजिक कंपोजर के रूप में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने ढोल, अलादीन, दिल बोले हड़प्पा जैसी फिल्मों में भी म्यूजिक कंपोजर के रूप में काम किया। उन्होंने कैलासा नाम का एक म्यूजिक बैंड भी बनाया है, जिसके चलते उनकी एल्बम चंदन में रंगीले और नैनाचार काफी पॉपुलर हुए। इन्हीं एल्बम में से एक गाना तेरी दीवानी सुपर डुपर हिट गाना रहा, जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया। टेलीविजन सीरियल दिया और बाती का टाइटल ट्रैक भी कैलाश ने ही शुभा मुदगल के साथ मिलकर बनाया और गाया, जो घर घर में प्रचलित हुआ था। इसके अलावा कलर्स सीरियल उड़ान का टाइटल ट्रैक और स्वच्छ भारत गाने के लिए भी अपनी आवाज दी। कैलाश खैर हाई पिच हो या लो पिच, सभी गाने गाने के लिए मशहूर हुए। कैलाश ऐसे गायकों में से हैं जो अपने गानों में शास्त्रीय गीत और लोक भाषा को शामिल करते रहे हैं। इनके फिल्मी और गैर फिल्मी गानों में शास्त्रीय और लोक संगीत के साथ रोमांटिक ट्रैक शामिल रहा है। कैलाश खेर दक्षिण पूर्व एशिया प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क के वेबस्टर हॉल, कैनेडी सेंटर, ईस्टर्न ग्रोव फेस्टिवल जैसे त्योहारों पर भी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कंसर्ट्स किए हैं। फ्रांस, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, नॉर्थ अमेरिका, वर्किगम और टोरंटो जैसे दर्जनों जगह पर उन्होंने लाइव शोज किए हैं। कैलाश ने कई टीवी रियलिटी शो को भी जज किया है, जिसमें सोनी टीवी पर आने वाला इंडियन आइडल शामिल है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी कैलाश खेर पिछले दिनों शामिल हुए थे। कई बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर भी कैलाश खेर की गायकी के मुरीद रहे, जिनमें उनके सबसे बड़े फैन AR रहमान है। कैलाश खेर आज बॉलीवुड का एक जाना पहचाना नाम है और पॉपुलर सिंगर है, लेकिन उनके साथ कंट्रोवर्सी भी हमेशा जुड़ी रही है। साल 2018 में मीटू कैंपेन के चलते उनके ऊपर कई महिलाओं द्वारा अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। इन महिलाओं में सिंगर सोनम, महापात्र जर्नलिस्ट तानम, रजनी और 2 एनोनिमस महिलाएं शामिल थीं, जिसमें से एक महिला ने लिखा कि वह एक कार्यक्रम के दौरान बार बार मेरी जांघों को छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैलाश ने इन सभी बातों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुझे न तो ऐसे किसी कृत्य के बारे में पता है और न ही मुझे ऐसा याद है। औपचारिक शिकायत के बिना आरोप लगाना प्रामाणिक नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी ओर से अनजाने व्यवहार के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। यह विवाद उठने के बाद उन्हें देश के कई हिस्सों के साथ साथ उदयपुर में 30 अक्टूबर 2018 को होने वाले दिवाली संगीत संध्या के कार्यक्रम से भी हटा दिया गया था। वहां के मेयर का कहना था कि हमें कोई विवाद नहीं चाहिए। इनसे जुड़े और विवादों की बात करें तो लखनऊ में खेलो इंडिया यूटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में एक बड़ा विवाद हो गया, जब कैलाश खेर बनारसी दास मैनेजमेंट पर बरस पड़े और अधिकारियों को जमकर डांट लगा दी। उन्होंने कहा, होशियारी दिखा रहे हो, तमीज सीखो, 1 घंटा हमको इंतजार कराया, क्या है यह खेलो इंडिया, ऐसा होता है, काम तो आता नहीं है। कैलाश का यह गुस्सा देखकर सभी लोग दंग रह गए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट वायरल हुई, जिसमें उन्होंने लिखा कि एडवांस पेमेंट न मिलने पर गुस्सा दिखा रहे हैं। कैलाश खेर के सोशल वर्क की बात की जाए तो 2011 में उन्होंने अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए अंबर तक यही गूंजे का गीत की रचना की, जिसे खूब प्रचारित किया गया। इस गीत को गाने के लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था। हालांकि आगे के सालों में इन्होंने प्रोफेशनली स्वच्छ भारत मिशन थीम पर गीत गाया और बनारस जाकर नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ भी की, जिसकी मोदी जी ने प्रशंसा भी की थी और अपने पहले US दौरे में अपने साथ चलने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया था। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी शीतल भान नाम की महिला से फरवरी 2009 में हुई थी, जो इनसे उम्र में 11 साल छोटी थी। 2009 में उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम कबीर रखा गया। कैलाश खेर के अवार्ड की बात करें तो इन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, जो प्लेबैक सिंगर का था, जिसमें एक फना फिल्म के लिए था और दूसरी 2013 में तेलुगु फिल्म मिर्ची के लिए था। साल 2017 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें यश भारतीय सम्मान और दक्षिण के नंदी अवार्ड भी दिया जा चुका है। आज कैलाश 50 साल के हो चुके हैं और फिल्मों के लिए कम, कंसर्ट के लिए ज्यादा गाने गाते हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।